Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है फिर से डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल। मैं आपको फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था, ठीक है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये चैप्टर अब लगभग मिड पे आ चुका है, ठीक। मेन पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है, उन पे हमारा न्यूमेरिकल चल रहा है। किन पे? टरजागी जी के एनालिसिस पे, ठीक। जो मेन जिन्होंने एनालिसिस जो भी की थी, अपने कुछ एजम्पशंस मान के हमने कुछ लिमिटेशन निकाले थे, ठीक। तो उन पे बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया था, ठीक है। बाकी बचे और भी न्यूमेरिकल करते रहेंगे। ये एक न्यूमेरिकल वही सेम टाइप पे एक दो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ठीक, सेम टॉपिक पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेफ लोड फाइंड करने कह रहा है, मैक्सिमम सेफ लोड, ठीक। लूज स्टैंड है, बता दिया। पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक, तो इससे दिक्कत होगी। ये हमारा क्या दिया? यूनिट वेट दिया हुआ है, फाई दिया है, शियर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक। फाउंडेशन की विड्थ और डेप्थ दी है, ठीक है। लेंथ इनटू बेड दिया है, ठीक। ये डेप्थ दिया है, फाउंडेशन कितनी नीचे तक है, 1.5 मीटर है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है 3 है, ठीक है। अब आते हैं हम आगे। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे चलेंगे, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो क्या है? नेट सेफ के लिए जानते ही हैं, गामा डी एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.4 गामा बी एन गामा, ठीक। यहाँ आगे प्लस में सी एन सी का पोर्शन रहता था। तो लूज स्टैंड है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, लूज स्टैंड है तो वहाँ कोहेजन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सैंड के सॉइल में आपस में कोहेजन रहता ही नहीं है, ठीक। इसलिए तो जब आप बालू उठाएंगे तो बालू को ऐसे छोड़ेंगे तो गिर जाएगा, लेकिन आप सॉयल को उठाएंगे तो सॉयल का पोर्शन चिपका हुआ रहता है, ऐसे आप पकड़ के उठा सकते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि उनके आपस में कोहेजन होता है, कोहेसिव होता है, ठीक। अब आते हैं सीधा वैल्यू पे रखेंगे। गामा कितना दिया? 16 रखा है, 16 रख दिया। डेप्थ कितना दिया? 1.5 रख दिया। एन क्यू कितना है ये हम देखेंगे फाई की मदद से, ठीक, शेयरिंग एंगल की वजह से। ये इन्होंने टरजागी जी ने एनालिसिस करके उन्होंने फाई के पे निकाला है एन क्यू, एन सी, एन गामा, ठीक है। ये वैल्यू सारी लिखी हुई है, आपको एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू। और नहीं दिया रहेगा तो टेबल दी रहेगी, ठीक है। तो एन क्यू क्या है? 5.6 माइनस 1 प्लस 0.4। गामा कितना था? 16 था। इनटू में बिट कितनी थी? 2.5 इंटू 2.5 थी, मतलब कि स्क्वायर है तो 2.5 ही लिखेंगे। एन गामा कितना था? 3.5 3.2, वो हमने वैल्यू से देखा था, ठीक, देख लेंगे। 110.4 प्लस 51.2 टोटल आ गया हमारा इतना। अभी ये नेट सेफ आया है, अभी हमें सेफ निकालना। अब सेफ निकालने के लिए होगा, उसमें डिवाइडेड करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से प्लस गामा डी से एडिशन कर देंगे, ठीक है। 161.6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1.5 इंटू 16। कैसे? हमारी गामा की वैल्यू 16 दी है, डेप्थ कितनी? 1.5 है, आ जाएगी ये वैल्यू 77.87 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब ये तो हमारा सेफ लोड आ गया। मैक्सिमम सेफ लोड निकालने के लिए क्या करेंगे? बी से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एरिया से, ठीक। अब ये हमारी जो है फाउंडेशन क्या है? स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर। अगर फाउंडेशन हमारी रेक्टेंगल तो एल इंटू बी, और ये सेफ लोड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर का क्या मल्टीप्लीकेशन था? 2.5 स्क्वायर हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा, एरिया इंटू ये सेफ लोड हमारा जो था वो कर देंगे, तो हमारा मैक्सिमम सेफ लोड निकल जाएगा। कितना है? 486.7 किलो न्यूटन। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।